गुड इवनिंग। देखिए आज हम लोग परफेक्ट के बारे में इसको कवर करते हैं, परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो चुका है। आइए हम अब आज परफेक्ट का क्लियर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले परफेक्ट में सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट लिया है। तो प्रेजेंट में हाँ हलवाई पहचान रहेगा और परफेक्ट की पहचान है चुका या फिर या है। ठीक है, ये ऐसे वर्ड आते हैं लास्ट में। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जैसे मान के चलिए एक सैंपल मैंने लिखा है एग्जाम्पल। तो देखिए दो प्रकार का सेंटेंस बनता है। जब या वाले शब्द आए तो उसने अपना पटाखा फोड़ लिया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उसने अपना पटाखा फोड़ लिया है, या वाले शब्द में उसने आ गया। लेकिन जब चुका वाला शब्द है तो वह अपना पटाखा फोड़ चुका है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट आपका ये दिख रहा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, हेल्पिंग वर्ब पकड़ना है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, यहाँ ही के साथ हमेशा हैज आता है। हैव और हैज, प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है हैव हैज आएगा, यहाँ पे हैज लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद ये फोड़ना हो गया। ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया। अब उसके बाद जो बच रहा है आपका लास्ट में, वो पीछा चला जाएगा, अपना पटाखा, हिज क्रैकर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने मैंने खाना खा लिया है। अब यहां पर देखिए या और है, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने है। ठीक है, जब यहाँ पे या शब्द आ गया तो मैंने। ठीक है, अब इसको हम चुका वाले में लिखेंगे तो मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, यहां पर देखो सबसे पहली चीज सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट है आई। दूसरे नंबर में पकड़ना है, ये देखिए जब या और हा, अचुका हा, ये शब्द आए तो प्रेजेंट की पहचान है। तो दूसरे नंबर में आपको हेल्पिंग वर्ब पकड़ना है। और हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज आता है। तो आई के साथ हमेशा हैव। फिर वर्ब, मेन वर्ब पकड़ना है। मेन वर्ब यहाँ खाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का खाना मतलब ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। और फिर क्या खाया, खाना को, यहाँ पे फूड लिख सकते हैं। ये सेंटेंस हो गया आपका, ये अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस है। दूसरी चीज, अब इसमें जो है निगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो सेम पैटर्न यही रहेगा। जैसे वह अपना पटाखा नहीं फोड़ चुका है, नहीं शब्द जब आ जाए तो यहाँ पे सिंपल सा है, वह अपना पटाखा नहीं फोड़ चुका है। तो यहाँ पे ही हैज हमेशा, चाहे कोई भी टेंस हो, ठीक है, कोई भी टेंस, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है। तो ही हैज नॉट ब्रश्ड हिज क्रैकर। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है। अब इसको निगेटिव में बदलना है, मैंने खाना नहीं खाया है, नहीं खाया है। ठीक है, या मैं खाना नहीं खा चुका हूं। या फिर नहीं आ जाए तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आता है। चाहे किसी भी टेंस का हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन वाले में। मान के चलिए आपको प्रश्न बनाना है इसी का, तो सिंपल सा है, क्या उसने
पटाखा फोड़ लिया है। यहाँ क्वेश्चन मार्क यदि हम बनाते हैं तो सेंटेंस में कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखो ये, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज, ही बर्स्ट हिज क्रैकर, क्वेश्चन मार्क। फिर इसी तरह इसमें आ जाएगा, क्या मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। हैव आई ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखिए इसमें आपको हैव हैज में थोड़ा सा पैटर्न लर्न करना पड़ेगा, लेकिन पास्ट टेंस जो है सेम यही रहता है। और इसमें सिर्फ एक चीज परिवर्तन होगा हेल्पिंग वर्ब की, तो हैव और हैज का पास्ट फॉर्म होता है हैड। तो यदि पास्ट का लेना है आपको, जैसे प्रेजेंट में आपने लिया था, यहाँ पे यदि पास्ट ले लिया जाए तो पास्ट मतलब होता है था, ठीक है। तो ये पास्ट मतलब होता है था। और यहां पर देखें, उसने अपना पटाखा फोड़ लिया था शब्द वाले आ जाएंगे। ये देखो था वाले आ गए, ठीक है। यहाँ पे भी था वाले शब्द लिख लेते हैं ये, और यहाँ पे भी था वाले वर्ड आ जाएंगे। बाकी पैटर्न वही रहता है, लिया था। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है, इस सेंटेंस को समझिए। सबसे पहले, ठीक है, पास्ट वाले में था है, मेन हेल्पिंग वर्ब पकड़ते हैं पहले। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब है ही। ही के बाद यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो ऑलवेज हैड आएगा पास्ट में, क्योंकि हैव और हैज प्रेजेंट में लगाया, और हैव हैज का पास्ट फॉर्म होता है हैड। तो हैड आया, फिर तीसरे नंबर में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर चौथे नंबर में क्या आएगा, अदर वर्ड जो भी बच रहा है। ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने, तो आई के साथ हैड ईटन फूड, ठीक है। ये चीज आपका ध्यान रखना है। यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव बनाना हो तो उसने अपना पटाखा नहीं फोड़ा है, तो सिंपल सी बात है हेल्पिंग वर्ब की बात नॉट। मैंने बताया था पिछली बार भी, नॉट हेल्पिंग वर्ब की बात। इसमें भी सेम यही है, मैंने खाना नहीं खाया है, खाना नहीं खा चुका हूं, तो नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद मान के चलिए कोई सेंटेंस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा है, सारा सेंटेंस वही रहेगा, ठीक है। ये नॉट हटाएं, हैड हटाओ, ठीक है। यहाँ पे भी ये हटाए। क्वेश्चन में बदलना हो तो कुछ नहीं, हैड पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, बाकी सब पैटर्न वही उतर जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। फिर यहाँ पे क्या शब्द, तो यहाँ पे हैड आ जाएगा पहले, हैड आई ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका पास्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर में भी सेम यही पैटर्न आप चला सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट में ये ध्यान रखिएगा, शैल हैव और विल हैव आता है। शैल हैव और विल हैव, ये देखिए फ्यूचर में सब यही पैटर्न रहेगा। सिर्फ आपको जहां पे हैड रहेगा, मान के चलिए ये देखिए, ही विल हैव, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। उसने अपना पटाखा फोड़ लिया होगा, होगा, ठीक है, होगा।
तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, सब पैटर्न वही रहता है, बस घुमा के इधर उधर करते रहते हैं। ये देखिए विल हैव, हेल्पिंग वर्ब बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहां पर देखो, यहां पर ये देखो, यहां पे क्या होगा, आपका जो है हैड नहीं, यहां पे क्या आएगा, आई शैल हैव, ठीक है, ईटन। ये हो गया। निगेटिव में बदलना है तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। और इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो इनको क्या है, उठा के हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ पहले रख देना है, ठीक है। जैसे विल ही हैव बर्स्ट हिज क्रैकर, और इसको शैल आई हैव ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है आपका पैटर्न। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप। वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो वर्ब के फॉर्म है उसको याद करिए, वर्ड मीनिंग पे फोकस करिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा कवर करूंगा, ठीक है। आप तब तक इसको तैयार करिए, बहुत सिंपल सा रूल है। ये रूल्स मैंने बहुत सी वीडियो की जो पहले हैं बहुत कुछ समझाया है। आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे जोशिया एकेडमी @82 में, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।